अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं अमृता शेरगिल की, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अपनी पेंटिंग बनाने के लिए राजी ना कर सके। भारत की पहली बोल्ड, बेबाक, जानदार और सबसे महंगी पेंटर अमृता शेरगिल की हाल ही में अभी बरसी थी। उस जमाने में जैसी पेंटिंग वो बना गई हैं, आज कोई बना दे तो बमचक मच जाए। विरोध उस जमाने में भी हुआ, लेकिन वैचारिक रूप से। स्याही व्याही फेंकने का फैशन नहीं था तब, लेकिन अपने तेवर में कभी कमी नहीं लाई। वो जो दिल में आया उसका चित्र उकेर दिया। 30 जनवरी 1913 बुडापेस्ट, हंगरी में पैदा हुई अमृता शेरगिल। पापा उमराव सिंह शेरगिल पैसे वाली फैमिली के सिख थे। उनको 5 भाषाओं पर फुल कंट्रोल था। मम्मी थी एंटोनिएट। महज 28 वर्ष ही जीवित रही मशहूर पेंटर अमृता शेरगिल ने छोटे जीवन काल में ही एक नायाब कलाकृतियां रची हैं, जिन्हें उनकी मौत के 8 दशक बाद भी हाथों हाथ लिया जाता है। बला की खूबसूरत और विवादों से नाता रखने वाली अमृता की पेंटिंग्स के दुनिया भर में हजारों मुरीद हैं। यही कारण है कि इनकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। अमृता की 1937 की बेहतरीन कृति द स्टोरी टेलर शनिवार को $7.4 मिलियन यानी कि करीब 61.8 करोड़ रुपए में बिकी, जो किसी भारतीय पेंटर की ओर से हासिल सबसे अधिक कीमत का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 2021 में वीएस गायतोंडे की 1961 की पेंटिंग भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब $5.5 मिलियन में बिकी थी। किसी भारतीय पेंटर की सबसे अधिक कीमत में बिकी पेंटिंग के इस रिकॉर्ड को अमृता की कलाकृति ने पीछे छोड़ दिया। अमृता शेरगिल की गिनती 20वीं सदी की भारत की अग्रणी चित्रकारों में होती थी। उनका जन्म वर्ष 1913 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। अमृता के पिता सिख थे, जबकि मां हंगरियन मूल की थी। एक अच्छे कलाकार बनने के गुण अमृता में बचपन से ही दिखने लगे थे। बचपन में ही वो कैनवस पर अपना हाथ आजमाने लगी थी। बेहद खूबसूरत अमृता की पेंटिंग में ही नहीं, बल्कि संगीत में भी गहरी रुचि थी। पियानो और वायलिन बजाने का भी उन्हें शौक था। अमृता सिर्फ 8 साल की थी तो शिमला चली गई थी। उन्होंने इस कच्ची उम्र में ही कला का कहरा सीखना शुरू कर दिया था। अमृता के पिता उमराव सिंह शेरगिल संस्कृत फारसी के विद्वान व नौकरशाह थे, जबकि मां एंटोनी गॉट्समन यहूदी ओपेरा गायिका थी। अमृता अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़ी थी। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम इंदिरा था। 16 वर्ष की उम्र में अमृता अपनी मां के साथ चित्रकारी सीखने पेरिस चली गई। पेरिस में उन्होंने पियारे वेलेंट और लूसिए साइमन जैसे मशहूर कलाकारों और संस्थानों से चित्रकारी सीखी। इसी कारण अमृता की शुरुआती पेंटिंग्स में यूरोपीय असर साफ नजर आता है। वतन लौटने के बाद उनका रुझान मुगल और पहाड़ी चित्रकारी के प्रति हुआ और अजंता के गुफाओं की चित्रकारी से भी वो बेहद प्रभावित थी। भारतीय कलाकारों में रविंद्रनाथ टैगोर और अबिंद्रनाथ के क्रिएशन ने भी अमृता को प्रेरित किया। वर्ष 1938 में उन्होंने अपने ममेरे भाई डॉक्टर विक्टर एगन से विवाह किया और विवाह के बाद गोरखपुर के सराया स्थित अपने पैतृक स्थान रहकर ही पेंटिंग की। बेहद खूबसूरत अमृता का कई विवादों से भी नाता रहा है। माना जाता है कि अमृता के कई पुरुषों और महिलाओं से रिलेशन थे और इनमें से बहुत सी महिलाओं की उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई थी। उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग 2 विमेन उनकी और उनकी प्रेमिका मारी लाइसे की पेंटिंग है। ये भी कहा जाता है कि विक्टर और अमृता ने अपनी शादी से पहले कुछ अजीब से समझौते किए थे। पहला समझौता ये था कि वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जबकि दूसरा समझौता ये था कि विवाह के बावजूद अमृता को दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने की आजादी होगी। स्वभाव से अमृता को मुंहफट और मिजाज से गुस्सैल कहा जाता था। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने भी अपनी बुक विमेन एंड मेन इन माई लाइफ में अमृता शेरगिल से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। सितंबर 1941 में अमृता लाहौर चली गई। वहां बीमार होने के बाद कोमा में ही उनका निधन हो गया था। उनकी मौत का सही कारण तो अज्ञात है, लेकिन असफल गर्भपात उनके निधन का कारण माना जाता है। अमृता का केवल 28 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने ऐसी नायाब पेंटिंग्स दी
जो उनकी अपनी कला में महारत को दर्शाता है। इन द लेडीज एनक्लोजर वर्ष 2021 में सैफरन आर्ट द्वारा 2021 में कराई गई नीलामी में 37.8 करोड़ रुपए में बिकी थी। सैयद हैदर रजा के 2016 में इत्काल के बाद उनकी एक पेंटिंग 29 करोड़ रुपए में बिकी थी। इसी तरह इंदौर में जन्मे मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स की कीमत भी करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। वर्ष 2008 में एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग की नीलामी 12 करोड़ रुपए में हुई थी। इटली के पेंटर लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई ईसा मसीह की पेंटिंग सैल्वाटोर मुंडी को अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग माना जाता है। अमेरिका में हुई नीलामी में इसी कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 3000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लियोनार्डो को मशहूर मोनालिसा के लिए दुनिया भर में पहचान मिली थी। डी कूनिंग की पहली और सबसे महंगी अमूर्त कलाकृतियों में से एक इंटरचेंज इस मामले में दूसरे स्थान पर है। कूनिंग ने ये पेंटिंग 1955 में बनाई थी। इस ऑयल पेंटिंग को वर्ष 2015 की नीलामी में भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 2179.23 करोड़ में बेचा गया था। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।